जम्मू कश्मीर की ख़वातीन ने वक्त वक्त पर यह साबित कर दिया है कि अगर उन्हें मौक़े और प्लेटफॉर्म फ्राहम किए जाएँ तो वो भी किसी से कम नहीं। ऐसी ही एक इस वक्त मेहमान हमारे साथ हैं अफशान आशिक। आपको बताता चलूँ कि अफशान आशिक न सिर्फ आलमी मुकाबलों में हिस्सा लेकर न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन कर रही हैं। अलावाजी आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में ये एक इंस्पिरेशन के तौर पर भी उभरी हैं, खासकर जब भी हम ख़वातीन के ताल्लुक से बात करते हैं और उनमें खेल कूद की अहमियत को उजागर करने के लिए और ख़ासकर फुटबॉल के ताल्लुक से उनमें बेदारी आम करने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और यूनिक फुटबॉल अकेडमी के नाम से अपनी एक अकेडमी खोली, जिसमें सिर्फ ख़वातीन को, जम्मू कश्मीर की ख़वातीन को तरबियत फ्राहम की जाती है। मजीद इस ताल्लुक से इनसे ही जानेंगे। अफशान, सबसे पहले तो आपका खुशामदीद। थैंक यू सो मच। थोड़ा जानना चाहूँगा, चूँकि आपका जर्नी एक ऐसी इंस्पिरेशन रही है कि हर एक उससे वाकिफ़ है, थोड़ा अहाता करनी चाहेंगी अभी तक सरसरी तौर पर कि क्या पाया, कितने हर्डल्स रहे? डेफिनेटली जब स्टार्ट किया था तब सोचा नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा मैं अचीव कर पाऊँगी फ़ुटबॉल में, क्योंकि वो फ़ुटबॉल का कल्चर जो था कश्मीर में नहीं था। और जब मैंने स्टार्ट किया था सब ये बोलते थे कि कहाँ तक ही जा सकती है, स्टेट से बाहर तो नहीं जा सकती है, क्योंकि वो एक लोगों में मिसकंसेप्शन था कि फुटबॉल खाली लड़के खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं। तो वो मैं एक चेंज करना चाहती थी माइंडसेट। स्पोर्ट्स होता है, उसमें ना फीमेल होता है ना मेल होता है, उसमें खाली स्पोर्ट्स पर्सन होता है। तो वो मैं एक चेंज करना चाहती थी कि लड़कियां भी खेल सकती है और अच्छा फुटबॉल खेल सकती थी। वो एक मैं ना लड़कों को भी देखती थी कश्मीर में कि वो खाली स्टेट तक ही महदूद रहते थे, वो स्टेट के बाहर अपनी परफॉर्मेंस, अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि उनको वो प्लेटफॉर्म्स ही फराहम नहीं होते थे। तो जब मैंने वो इनिशिएट लिया, जब मैं बाहर गई, लाइक मैंने महाराष्ट्र में खेला है, मैंने बहुत सारे क्लब्स को रिप्रेजेंट किया है, नेपाल वगैरह, एंड वो जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी खेला है, क्योंकि मतलब इंडिया में एक लीग होती है, इंडियन वुमेन लीग। वो गर्ल्स की सबसे हाईएस्ट लीग है, उसमें फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर्स को साइन करते हैं। तो उधर हमें एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है कि बाहर के लोगों के साथ बाहर का फुटबॉल कैसा है वो हम अपने इंडिया में ही एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। एंड जब मैंने वो कश्मीर में आई, जब मैंने देखा कि कश्मीर में वो चीज़ नहीं है, यानी कि आपने कंपैरिजन किया मैंने, क्योंकि मैं कश्मीर में रह चुकी थी और मैंने यहाँ का फुटबॉल देखा था कि ठीक है, यहाँ पे अगर फुटबॉल है तो वो स्टेट तक ही मान के चले यूनिक फुटबॉल एकेडमी जो थी वो उसी कंपैरिजन के बाद जो चीज आपको खली तो उससे फुल पूरा करने के लिए जब मैंने वो स्टार्ट किया था ना, तब यहाँ पे कोई लड़की खेल नहीं रही थी। अच्छा। तो मैं एक अकेली लड़की थी जो लड़कों में ट्रेनिंग करती रहती। लड़के भी मेरे को टॉन्ट करते रहते थे कि पागल हो गई ये लड़की, क्या हमारे बीच में खेलती रहती है। बट मैं उनके वो जो टॉन्ट्स थे ना, मैं उनको मोटिवेशन लेती थी। मैं बोलती थी कल को यही आके मुझे बोलेंगे कि यू आर आवर इंस्पिरेशन, तूने करके दिखाया। एंड जब वो चीज़ें चेंज हुई, मैं पहले प्लेयर बनी, फिर मैंने कोचिंग में गई, मैंने कोचिंग लाइक लाइसेंस लिए, क्योंकि यहाँ पे मेन इशू था पेरेंट्स का कि लड़कियाँ है तो लड़की ही ट्रेन करे। मैं यही पूछना चाह रहा था, कैसा रिस्पॉन्स रहा फैमिली का, सोसाइटी का? तो ये था, जब मैंने फैमिली से बात की, उनका ये था कि अगर आप लड़कियां फील्ड में आ रही है, चलो हम अपने बच्चियों को छोड़ रहे हैं, ट्रेन कौन कराएगा लड़कियों को? हम तो अपनी लड़कियों को मेल कोच के अंडर नहीं कर दे सकते। अगर फीमेल कोच है तो, और तब तो यहाँ पे प्लेयर नहीं था, कोच की बात ही नहीं है, कोच कहाँ से आती फीमेल? तो मैंने वो और एक इनिशिएट लिया, खुद कोच बनी, खुद लड़कियों को ट्रेन किया। फिर लड़कियों के पेरेंट्स ने भी ऐसा देखा कि लड़का लड़की कुछ नहीं है, ये हमारे दिमाग में है। तो जब मैं बाहर गई, मुझे ये था कि अब मैंने यहाँ पे एकेडमी तो स्टार्ट करी है, बट मैं हमेशा एक प्लेयर बनना चाहती थी, कोच नहीं। तो मैं अपनी जर्नी एज अ प्लेयर देखना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी अगर मैं एट द एंड कोचिंग में जाऊं, मेरा वो एक रहना चाहिए लेवल कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बता सकूं कि मैंने इस लेवल तक खेला है। क्योंकि पूछते रहते हैं आपके स्टूडेंट्स, मैम आपने कहाँ खेला है, मैम आपने कितना अचीव किया। तो एक अचीवमेंट आप एज अ कोच भी होनी चाहिए थी आपके पास। तो मैंने तब वो डिसाइड किया कि मैं JNK से बाहर जाऊं। वो बाहर जाना भी मेरा एक स्टेप था, ताकि कश्मीर में जो लड़के और लड़कियां दोनों हैं उनको पता चले अगर हमें यहाँ वो स्कोप नहीं मिलता, वो हमें कंपटीशन नहीं मिलता, हम बाहर जाके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद जो आपने सोचा वो कर दिखाया। आपने इंटरनेशनल का सोचा, आप इंटरनेशनल खेली, नेशनल लेवल का सोचा, नेशनल लेवल पे खेली, कोचेस की कमी खली, खुद कोच बनकर आई, प्लेटफॉर्म्स फ्राहम किए। फिर एक मौका ऐसा आया, आपको PM मोदी के साथ बात करने का मौका मिला। एक साइड विराट कोहली PM से बात कर रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की इंस्पिरेशन के तौर पर अफशान आशिक बात कर रही है। कैसा लग रहा था?
डेफिनेटली वो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेरे से बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगता था मैंने अभी उतना अचीव नहीं किया है कि मैं अपनी एक फुल फुटबॉल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, बट वो जो उन्होंने मुझे कहते हैं ना कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, वहाँ पे बुलाया, और हम वो जो डिस्कशन था ऑल अबाउट फिटनेस था, एंड उन्होंने कैसे सुना कि हम मतलब ऐसा है कि फिटनेस इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर यूथ, नॉट फॉर बच्चे, इट्स फॉर एवरीवन। हमें एटलीस्ट आधा घंटा तो वो हमने वहाँ पे सीखी नहीं। हमारी फिटनेस पे अगर हमें काम करना है, हमें अपनी फिटनेस पे भी काम करना है और हमें अपनी जनरेशन की फिटनेस पे भी काम करना है, क्योंकि जो ओल्ड एज पीपल है वो ज़्यादा सेहत पे ध्यान नहीं देते। उनको लगता है हम ओल्ड हो चुके हैं तो अब घर पे बैठना है, नहीं, वो भी आधा घंटा वो हमने सीखा वहाँ पे, और उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा कि हम यहाँ पे इतनी ठंड में कैसे प्रैक्टिस करते, कैसे मैनेज कर पाते। एंड उसके बाद जो देखा कि जो एटमॉस्फेयर में चेंज आया, जैसे पहले पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती थी कि लड़की कोच होनी चाहिए, फिर उनकी वो चेंज भी, मेंटालिटी भी चेंज हो गई कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बच्चियों को खाली ट्रेन करो, हम चाहते हैं कि जहाँ पे अफशा है हमारी बच्चियां भी वहां पे जाए। और वो कहते हैं ना, जब आपको प्राइम मिनिस्टर कोई टैग दे दे, देन आपको खुद उस पर इतना ज्यादा काम करना पड़ता है कि वो आप हमेशा कंटिन्यू रखो। जैसे उन्होंने बोला था कि पीपल से बैंड इट लाइक बेकम बट नाउ दे विल से एस इट लाइक अफशान, और वो टैग, वो कहता ना, वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज था। लाइक लोगों ने मुझे जाना, पीपल अप्रोच मी, पहले मतलब कहते ना वो डरते थे कि कहाँ से है क्या है, बट अभी वो फुल सिनेरियो चेंज हो गया है, और यहाँ पे जो चेंज देखने को मिलती है वो डेफिनेटली विजिबल है। क्योंकि अफशान आशिक बहैसियत कोच इस खेल को नज़दीक से देखती हैं, बहैसियत कौमी खिलाड़ी, बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी, ये मोदी से बात करती हैं। आज की तारीख में अगर बात की जाए, आपके नज़दीक क्या वो मौके, वो प्लेटफॉर्म्स नए आने वाले खिलाड़ियों के लिए दस्तयाब हैं या नहीं, और अगर कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो वो क्या बदलाव लाना चाहिए? नहीं, जब मैं डेफिनेटली बहुत सारी चेंज आई है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करे थे तब कुछ भी नहीं था, देयर वाज नो कंपटीशन, बट अभी खेलो इंडिया सेंटर्स आए हैं, मतलब वो इनिशिएट आ रहा है धीरे धीरे, साई सेंटर्स भी वो इंट्रोड्यूस करा रहे JNK में, ताकि जो प्लेयर्स है यहाँ पे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपना टैलेंट शो करने का मिले। एंड वो एक मैंने देखी है वो चेंज डेफिनेटली आ रही है। अब वी कांट से कि एक चेंज एब्रप्टली आ जाएगी, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट जो चेंज आई है दैट इज कमेंडेबल, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी स्पोर्ट्स में ऐसी चेंज आती रहे, क्योंकि जो यूथ है वो पूरा का पूरा स्पोर्ट्स में आ जाए, क्योंकि एकेडमिक्स भी ज़रूरी है, बट एक बच्चे के लिए स्पोर्ट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर आप उसकी पढ़ाई पे हमेशा ध्यान दोगे, वो मेंटली, वो फिजिकली वो रह जाएगा। तो इट्स बेटर कि दोनों लाइक बैलेंस करके चले, ताकि बच्चा एकेडमिक्स में भी अच्छा जाए और स्पोर्ट्स में भी। जब बच्चा स्पोर्ट्स में रहता है तो एकेडमिक्स डेफिनेटली ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि बच्चे दिलचस्पी कम देते हैं पढ़ाई में, बट नहीं, जब प्लेटफॉर्म होगा डेफिनेटली वो दो। लास्ट पर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, टैग लाइन लगी थी, वंस अ स्टोन पेल्टर and now an international player. So what was that? See, whatever happened that day, मैंने बहुत clearly उस चीज़ का सबको बोला है कि I wasn't a stone pelter, it was just a day. I was a footballer by my choice. I will be a footballer by my choice. And जब तक मैं हूँ तब तक मैं फुटबॉलर ही रहूँगी। तो वो जो उन्होंने वो टैग दिया था पेल्टर वाला, I take it with a pride, क्योंकि मुझे लगता है वो एक लाइक लोगों का जो नज़रिया था पेल्टर्स के लिए वो भी चेंज हो गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने वो पूरा मीडिया में आके बोला था कि मैंने वो चीज़ क्यों की थी। बीइंग ए गर्ल, आई कांट सी कि किसी और लड़की के साथ गलत हो रहा है। आई विल टेक ए स्टैंड, आई विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल हु आर अगेंस्ट दैट गर्ल, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। अगर मैं खुद एक लड़की हो के दूसरी लड़की का सपोर्ट नहीं करूँ तो देन देयर इज ऑफ नो यूज। तो इसलिए वो एक रीजन था कि मैंने वो जगह पे अपने बच्चों का स्टैंड लिया था। और अब गुस्से में इंसान, आई कैन टेल यू कि नहीं समझ में आता बात है कि उस चीज़ से उभरना और इस तरह का मुकाम हासिल करना, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और क्योंकि आपकी ज़िंदगी ऐसी इंस्पिरेशन के तौर पर उभरी है कि हम इस पर जितनी बात करें तो बातें निकलती जाएंगी, लेकिन वक्त की कमी के चलते हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एंड आई विश कि एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी सबके लिए कि प्लीज़ प्लीज़, ये जो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने से न रोके, क्योंकि ये उनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है।
है, क्योंकि आपका बच्चा अगर स्पोर्ट्स में आता है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहता है, तो वो आपके लिए अच्छा है कि अगर आपका बच्चा फिजिकली और मेंटली फिट हो। सो दैट इज माई ओनली मोटिव कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आए। दैट्स बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आएँ, ये कहना था आशिमा आशिक का, जो कि जम्मू कश्मीर की खातून फुटबॉल खिलाड़ी हैं और साथ ही फुटबॉल कोच भी हैं। दैनिक सवेरा देखते रहिए।